हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस क्लब में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 में SEC1। SEC मतलब होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और ये सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलेंगे SEC1। और इसमें हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर IT का हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिनका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क का जो डिवाइस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपका ये पेपर जो SEC पेपर है ये ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, इसीलिए आपके सामने लेकर के आए हैं टॉप 70 यानी कि टॉप 70 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में है, और इससे जो है पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो बताइएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। नेटवर्क का मतलब होता है, कंप्यूटर का नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जिसके जरिए कनेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। बात समझे? बहुत सारे कंप्यूटर जिसके जरिए से कनेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इतना सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हम लोग यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्ट हो जाए तो कनेक्शन का जो माध्यम है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे इंटरनेट, मान के चलिए इंटरनेट से मेरा कंप्यूटर और आपका मोबाइल अभी कनेक्टेड है, तभी आप जो है वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटरनेट क्या हो गया? एक माध्यम हो गया हम दोनों का, कंप्यूटर और मोबाइल कनेक्ट होने का। ये क्या हो गया? इंटरनेट एक माध्यम हो गया। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है कि डेटा को शेयर करना, यानी कि हम दोनों के बीच में डेटा को शेयर करना। जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और आपके पास शेयर कर दिया, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये फंक्शन ऐसा बन गया है अभी के जमाने में, ये ऑटोमेटिक आपके पास चला गया वीडियो, ठीक है। आपके पास वीडियो चला गया, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब एक ही चीज होता है कि डेटा को शेयर करना, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को शेयर करना, ये नेटवर्क का जो है मेन मकसद होता है, मेन काम होता है। चलिए आप देखते हैं नेटवर्क उपयोगकर्ता को क्या साझा करने देता है। यानी नेटवर्क के जरिए हम लोग किस चीज का शेयरिंग कर सकते हैं, किस चीज को साझा कर सकते हैं? तो हम लोग डेटा और रिसोर्सेस यानी संसाधन का साझा कर सकते हैं, यानी कि डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह, और रिसोर्सेज यानी संसाधन का हम लोग साझा कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किस उदाहरण है? बताइएगा। तो इंटरनेट जो है ये किस चीज का उदाहरण है? इंटरनेट जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का उदाहरण है, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट को हम लोग नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। सारा डिवाइस, अनगिनत डिवाइस जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी कि बापों का बाप दादा, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, नेटवर्क संचार के लिए आवश्यक है, क्यों? नेटवर्क जो है, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आवश्यक है, क्यों? नेटवर्क का जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें जो कम्युनिकेशन करना है उसका कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए, यानी कि दो कंप्यूटर को आपस में अगर कनेक्ट करना है तो वो किसी न किसी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं ना। तो कम्युनिकेशन का यानी कनेक्शन करने का कोई माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। इसीलिए नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का माध्यम, यानी कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का माध्यम हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेटवर्क मदद करता है। तो नेटवर्क जो है किस चीज में मदद करता है? तो नेटवर्क जो है रिसोर्सेज का शेयरिंग करने में मदद करता है, या डाटा को जो है शेयर करने में जो है हमारी मदद करता है, यानी कि डाटा को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। इसमें जो हमारी मदद करता है वो कौन करता है? वो नेटवर्क डिवाइस करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेटवर्क उपयोगी है हमारे लिए। नेटवर्क क्यों उपयोगी है? तो नेटवर्क जो है हमारे लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का एक माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसीलिए नेटवर्क हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखिएगा, नेटवर्क में कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं? तो नेटवर्क में जो है कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन लिंक के जरिए जुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक के जरिए जुड़े होते हैं, तार के जरिए या वाईफाई के जरिए कोई ना कोई लिंक होता है। बात समझे? चलिए आगे देखिएगा, इंटरनेट सबसे बड़ा क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क ही तो है। इंटरनेट क्या करता है? दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ रख के रखता है। दो कंप्यूटर आपस में क्या करता है? जोड़ के रखता है। दो कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके रखता है, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेटवर्क
किस चीज को साझा करने में मदद करता है? तो नेटवर्क क्या चीज की शेयरिंग करने में हमारी मदद करता है? तो नेटवर्क जो है किसी भी फाइल्स को या किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को शेयर करने में हमारी मदद करता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल भेजना है तो नेटवर्क के जरिए हम लोग भेज सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग नेटवर्क के जरिए भेज सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन, यानी कि डेटा जो है संचार होता है, यानी कि किसमें जो है शेयरिंग होता है। तो जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ना, उसी के बीच में डेटा जो है इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। याद रखिएगा, कनेक्टेड डिवाइस में ही जो है डेटा का इधर से उधर हो सकता है। डेटा जो शेयरिंग है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तभी जा पाएगा जब दो कंप्यूटर आपस में किसी ना किसी नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड हो, चाहे इंटरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे किसी भी चीज से कनेक्टेड हो। बात समझे? चलिए, नेटवर्क सुधारता है, किस चीज को सुधारता है? तो नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन स्पीड को सुधारता है, यानी कि दोनों में कनेक्शन के स्पीड को सुधारता है। यानी कि जो चीज हम लोग 1 घंटा में भेज सकते हैं, अगर दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो नेटवर्क के जरिए, तो हम लोग वो चीज 2 मिनट में भी कर सकते हैं। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए होता है? तो इंटरनेट का उपयोग जो है हम लोग कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के लिए करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन संचार, यानी आपस में बातचीत, उन दोनों के बीच डाटा का शेयरिंग या इंफॉर्मेशन का शेयरिंग के लिए हम लोग करते हैं। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम, यानी कि अगर आपके घर में बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के जरिए, तो उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैन किस क्षेत्र को कवर करता है? तो बताइएगा, लैन जो है ये किस क्षेत्र को कवर करता है? तो ये जो है छोटे से एरिया को कवर करता है, चाहे किसी एक ऑफिस में हो, चाहे किसी एक स्कूल में हो, चाहे किसी एक घर में हो, चाहे किसी एक रूम में हो, ये छोटे से एरिया को कवर करता है। अगला देखिएगा, लैन का उदाहरण क्या है? बताइएगा, लैन का एक उदाहरण दीजिए। तो लैन का उदाहरण है स्कूल का जो कंप्यूटर लैब होता है, जो कि एक ही बिल्डिंग में या एक ही कैंपस के अंदर होता है, तो लैन का उदाहरण है, मतलब कि छोटे लेवल पर जो नेटवर्क है उसका उदाहरण ये है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेन, दूसरा वाला मेन। मेन का पूरा नाम क्या है? मेन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि पूरे शहर का जो है कनेक्शन, जिस पूरे शहर का कंप्यूटर जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है किसी एक सिटी को कवर करता है, किसी एक शहर को कवर करता है। बात समझे? चलिए आगे देखिएगा, तीसरा वाला, वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि ये जो है दुनिया भर के कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, यानी एक देश का कंप्यूटर दूसरे देश के कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वैन जो है ये किसको कवर करता है? ये बहुत बड़े मात्रे पर ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि एक देश से दूसरे देश को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझे? चलिए आगे देखिएगा, वैन का उदाहरण बताइए। वैन का यानी वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? तो इंटरनेट के जरिए जो है हम लोग, इंटरनेट जो है, चाहे देखिए अंबानी जो है, हम लोग यहाँ से मोदी को भी मैसेज भेज सकते हैं, जो कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, तो उसको भी हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ से अमेरिका का राष्ट्रपति को भी हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ से हम लोग जापान वाले को भी मैसेज भेज सकते हैं इंटरनेट के जरिए, या कुछ भी चीज हम लोग जहाँ से जापान वाले को भी भेज सकते हैं। तो ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? डाटा शेयर करने का एक बड़ा माध्यम है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। जबकि स्कूल का नेटवर्क जो है ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्लासरूम लोकल एरिया नेटवर्क, किसी ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क की गति सामान्यतः देखिए छोटे पैमाने पर, समझिए ये छोटे लेवल पे है, यानी कि छोटे से जगह में इसमें भीड़ भाड़ कम है, तो स्वाभाविक बात है भीड़ भाड़ जब कम रहेगा तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत ही फास्ट नेटवर्क होता है। जबकि इंटरनेट क्या है? ये चूंकि इसका कनेक्शन बहुत दूर दूर तक होता है, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। चलिए आगे देखिएगा, वैन जोड़ता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क किसको जोड़ता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है किसी भी देश के कंप्यूटर को जो है आपस में जोड़ देता है, किसी भी देश के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन किससे बड़ा होता है? यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये लैन वालों से तो बड़ा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक ऑफिस के लिए होता है, जबकि मैन जो है ये पूरे सिटी के लिए, पूरे शहर के लिए होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे देश दुनिया के लिए होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, वैन किससे बड़ा होता है? बताइएगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है मैन से बड़ा होता है। ठीक है, मैन से क्या होता है? बड़ा होता है। सबसे पहला LAN, ये सिर्फ ऑफिस के लिए। दूसरा है MAN, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जो है पूरे शहर के लिए। तीसरा होता है WAN, ये किसी भी देश के लिए। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, जब थ्योरी देख करके आप आइएगा ना,
तब आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। पिछला वीडियो जो इससे जस्ट पिछला है उसको देख के आइएगा ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो नंबर 1 जो है, ठीक है, वीडियो नंबर 1 हमेशा मेरा थ्योरी होता है, वीडियो नंबर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, लैन का उपयोग होता है। लैन का उपयोग सिर्फ हम लोग किसी ऑफिस या किसी एक स्कूल के लिए हम लोग कर सकते हैं। लैन का उपयोग मतलब एक ही बिल्डिंग या एक ही कैंपस में रहने वालों के लिए जो है जो नेटवर्क यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो बताइएगा, इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट के जरिए दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, तो इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, वैन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का उपयोग होता है। मॉडेम का उपयोग हम लोग किसमें कर सकते हैं? तो बताइएगा, मॉडेम जो होता है ना, मॉडेम इंटरनेट को किसी कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो वो मॉडेम के जरिए होता है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो वो मॉडेम के जरिए होता है। तो मॉडेम क्या है? इंटरनेट कनेक्ट करने का एक माध्यम है। मॉडेम क्या है? इंटरनेट कनेक्ट करने का एक माध्यम है, ऐसे समझ सकते हैं। मॉडेम बदलता है। मॉडेम किस चीज को बदलता है बताइएगा? तो मॉडेम जो है वो डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में बदलने का काम करता है। यानी कि मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और इसका उल्टा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। मॉडेम का यही काम है। नेक्स्ट देखिएगा, राउटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो राउटर का उपयोग हम लोग करते हैं डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। राउटर का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक के लिए करते हैं। बात समझे, मॉडेम और राउटर जो है एक ही प्रजाति है, दोनों का काम है नेटवर्क प्रोवाइड करना, बीच का माध्यम बनना। चलिए, इसको हमने थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। स्विच का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बताइएगा, स्विच का इस्तेमाल हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं। स्विच का इस्तेमाल हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में अगर कंप्यूटर कनेक्ट करना है ना, स्विच के जरिए कनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर को जो कनेक्ट करना है लोकल एरिया नेटवर्क से, तो वो स्विच के जरिए से 10 को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे? स्विच के जरिए हम लोग 10 नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, हब किसको जोड़ता है? तो हब जो है मल्टीपल कंप्यूटर इन नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर को ये जोड़ने का काम करता है। हब के जरिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह जो है, वाईफाई की देखे है ना, वाईफाई में क्या होता है, वाईफाई में एक हब लगा होता है, राउटर के बगल में एक हब लगा होता है, वो क्या करता है, नेटवर्क को फैलाने का काम करता है। यानी कि एक नेटवर्क से जितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस जो है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, राउटर जोड़ता है किस चीज को? राउटर जोड़ता है अलग अलग नेटवर्क को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है राउटर। अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है राउटर। नेक्स्ट देखिएगा, स्विच डेटा भेजता है। स्विच जो है, स्विच जो घर में यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, स्विच अब होता क्या है ऐसे समझिए, ये है आपका रूम, आपके रूम में 1 2 3 कंप्यूटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप स्विच लगाइएगा और ये जो है कहीं से नेटवर्क इसमें आया हुआ है, तो स्विच जैसे ही लगाइएगा तो इस स्विच से इसको भी कनेक्ट करना होगा तार के जरिए, इसको भी कनेक्ट करना होगा, इसको भी कनेक्ट करना होगा। तो स्विच क्या करता है? स्विच जिसको डाटा भेजना है ना, किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को आप डाटा भेज सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को, मान के चलिए कि अगर आप इस कंप्यूटर को 1 2 3 कंप्यूटर नंबर 1 को अगर आप डाटा भेजना चाहते हैं तो 2 और 3 को पता भी नहीं चलेगा। कंप्यूटर स्विच के जरिए अगर आप कंप्यूटर नंबर 1 को डाटा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप वो कंट्रोल कर सकता है, यहाँ से ही वो कंट्रोल कर सकता है कि हमको कंप्यूटर नंबर 1 को डाटा भेजना है, या मान के चलिए कंप्यूटर नंबर 3 को डाटा भेजना है, तो यहाँ से ही स्विच के जरिए कनेक्ट इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट डाटा आप कंप्यूटर नंबर 3 को भेज सकते हैं, 1 और 2 को पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है स्विच का काम। तो स्विच का काम है किसी स्पेसिफिक, किसी फिक्स डिवाइस को डाटा भेजना। अगला देखिएगा, हब डाटा भेजता है। हब, हब बताए थे ना, हब जो होता है, अगर आपका कंप्यूटर हब के जरिए कनेक्ट है, मतलब ऐसा समझिए, हब के जरिए कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से नेटवर्क आया आपके, ये है हब, ये है आपका हब, के रूम में हब लगा हुआ है। तो हब जब लगा रहेगा आपके रूम में, और आपके रूम में मान के चलिए 3 कंप्यूटर है, ठीक है, 3 कंप्यूटर है, जब हब लगा रहेगा तो आप हब के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं बिना तार के। हब के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को बिना तार से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये चाह के भी, मान के चलिए 1 2 3, ये चाह के भी अगर भेजेगा डाटा एक नंबर कंप्यूटर को, इसको भी पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा। बात समझे? अगर हब के जरिए आप डाटा को भेजते हैं तो सब कंप्यूटर को पता चल जाएगा। हब के जरिए अगर आप डाटा भेजते हैं तो सभी कंप्यूटर को एक साथ डाटा जाएगा। मतलब समझिए, ये है वाईफाई वाले,
ये है जियो वाले, ठीक है, ऐसा समझिए, ये है जियो कंपनी वाले। इस कंपनी के ने आपको हब प्रोवाइड किया, ये क्या है, हब प्रोवाइड किया। तो हब प्रोवाइड करने के बाद इस हब से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है सबके पास डाटा जाएगा। कोई पड़ोसी है वो भी अगर कनेक्ट कर लिया तो जो डाटा इन सबके पास जाएगा, जो नेट इन सबके मोबाइल में जाएगा, वही आपके पड़ोसी में भी जाएगा। बात समझे? तो हब के जरिए डाटा जो होते हैं मल्टीपल डिवाइस में, जितने डिवाइस कनेक्टेड है उसमें डाटा जाता है, जबकि स्विच के जरिए डाटा जो है जिसमें भेजना है सिर्फ उसी में जाएगा। ये डिफरेंस है स्विच और हब में, ठीक है। तो हब क्या करता है, डेटा को कॉल जितना भी कनेक्टेड उसमें डिवाइस है उसको भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोडेम का पूरा नाम है, आपको हमने बताया था थ्योरी में, मोडेम को कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेटवर्क डिवाइस मदद करते हैं, नेटवर्क डिवाइस जो है डेटा कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। किसमें? नेटवर्क डिवाइस डेटा कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, डेटा को एक दूसरे के कंप्यूटर में भेजने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस किसकी पहचान करता है? आईपी एड्रेस जैसे लोगों का अपना एड्रेस होता है ना, हर एक आदमी के घर का अलग अलग एड्रेस होता है ना, उसी तरह से हर एक कंप्यूटर का, हर एक वेबसाइट का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अपना अपना क्या होते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे, जैसे मान के चलिए 23.232422.321.3, इस तरह से नंबर्स का जो है समूह होता है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, किसी भी डिवाइस का जो है वो नेटवर्क, किसी भी डिवाइस का क्या है, एक पहचान है, किसी भी डिवाइस का एक यूनिक पहचान है। जैसा आधार नंबर हर एक आदमी का यूनिक पहचान है, सब आदमी का अलग अलग मतलब कि आधार नंबर होता है, उसी तरह से जितने भी नेटवर्क डिवाइस है उनकी आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। अगला देखिएगा, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये चीजें मैंने थ्योरी में बताया था कि जैसे कंप्यूटर को बोलिएगा, कंप्यूटर को कि मान के सर्च कीजिए कि MODI मोदी जी, मान के चलिए सर्च कीजिए नरेंद्र मोदी, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये नरेंद्र मोदी क्या है। जैसे एक वेबसाइट का नाम बताते हैं, एक वेबसाइट का नाम है www.biharpolice.com। आपको समझ में आ गया कि ये बिहार पुलिस का वेबसाइट है, लेकिन ये कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि ये किसका वेबसाइट है, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाता है कि ये किसका वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं इसको? डोमेन नेम। और जबकि कंप्यूटर जो समझता है वो डोमेन नेम नहीं समझ पाता है, कंप्यूटर समझता है आईपी एड्रेस को। अगर बिहार पुलिस डोमेन का आईपी एड्रेस ये होता होगा तो कंप्यूटर में हमको टाइप तो करना पड़ेगा ना ये आईपी एड्रेस, लेकिन हम लोग को तो याद नहीं रहता कि बिहार पुलिस का आईपी एड्रेस ये है, हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग कंप्यूटर में लिखेंगे तो biharpolice.com, बीच में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या करेगा, इस डोमेन नेम को कंप्यूटर को बताता है कि इसका आईपी एड्रेस ये है। डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है और कंप्यूटर को बताता है कि भैया फला आदमी जो था ना वसीम अकरम, वो तो यही सर्च कर रहा था, वो तो ये सर्च कर रहा था, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट, जितना वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। हम लोग भले ही सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट.com, लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, बीच में कूदता है डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि भैया ये तो ये आईपी एड्रेस सर्च कर रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, सरकारी रिजल्ट का आईपी एड्रेस ये होता है। यूट्यूब कोई अगर सर्च कर रहा है तो डीएनएस बोलेगा भैया यूट्यूब का आईपी एड्रेस ये होता है। कोई अगर सर्च कर रहा है rahulgandhi.com, तो डीएनएस बोलेगा भैया, कंप्यूटर भैया rahulgandhi.com का आईपी एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ ना। बात समझे? तो डीएनएस का काम है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। ठीक, आगे देखिएगा, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझिए ये एक वेटर का काम करता है। वेटर किसको कहते हैं? देखे होंगे, आप किसी होटल में जाते हैं, आप किसी होटल में गए तो होटल में टेबल पे जैसे ही बैठे, आपने क्या करता है, ऑर्डर देते हैं वेटर को। वेटर को बोलते हैं कि भैया मुझे 2 समोसा चाहिए। तो वेटर जाता है काउंटर पे, बोलता है वो जो लाल कलर में आदमी आया है ना उसको समोसा चाहिए, तो आपके सामने थोड़ी देर में समोसा हाजिर हो जाता है। उसी तरह से जब हम लोग गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, समझिए ये होटल जो है एक गूगल है, गूगल में हम लोग जाकर के कोई चीज सर्च करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट गूगल को बोल नहीं पाते हैं, हम लोग डायरेक्ट गूगल को नहीं बोलते हैं, हम लोग जाकर के एचटीटीपी को बोलते हैं।
HTTP को बोले कि हम सर्च कर रहे हैं राहुल गांधी, HTTP गूगल के सर्वर को बोलता है कि भैया लाल शर्ट वाला जो आया है ना, वो राहुल गांधी के बारे में सर्च कर रहा है, उसको राहुल गांधी थमा दो, तो राहुल गांधी के बारे में थोड़ी देर में डेटा हमारे सामने स्क्रीन आ जाता है, उसके वेबसाइट पूरा खुल जाता है। बात समझे? तो HTTP क्या करता है, काम करता है एक तरह से वेटर का। तो देखे होंगे आप किसी वेबसाइट का नाम ऐसे रहता है https://www. मान के चलिए rahulgandhi.com। तो ये HTTP क्या करता है, वेटर का काम करता है, जाके बोलता है गूगल को कि गूगल भैया कोई राहुल गांधी के बारे में सर्च कर रहा है, उसको जल्दी से राहुल गांधी का डिटेल दो, तो तब जाकर के गूगल हमको राहुल गांधी का डिटेल देता है। बात समझे? इतना सा सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईमेल इज यूज्ड फॉर, ईमेल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ईमेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने के लिए। नॉर्मल मैसेज भेजने के लिए हम लोग इनबॉक्स वाला मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने देश में ही हम लोग मैसेज भेज पाते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में अगर मैसेज भेजना है, किसी अमेरिका के ट्रम्प को मैसेज भेजना, तो ईमेल के जरिए भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उपयोग, वेब ब्राउजर का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? तो वेब ब्राउजर जो होता है वो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होते हैं। वेब ब्राउजर जो है वो किसी वेबसाइट को खोलने का माध्यम होता है, किसी वेबसाइट को खोलने का माध्यम होता है। जैसे गूगल क्रोम, हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल क्रोम में, तो गूगल क्रोम क्या करता है, एक माध्यम है। मान के चलिए गूगल क्रोम पे जाके राहुल गांधी सर्च किए, क्रोम क्या है, एक माध्यम हुआ राहुल गांधी सर्च करने का, ठीक है। तो क्रोम क्या हुआ, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का एक माध्यम हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण बताइए। तो अभी तो हमने बताया गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ओपेरा मिनी घंटा ब्राउजर ये भी वेब ब्राउजर है। आपने सुन रखा होगा मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउजर है। बिंग सुन रखा होगा, ये भी एक वेब ब्राउजर है। मान के चलिए कि एक और होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सर्च इंजन का उपयोग। सर्च इंजन का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए, इंटरनेट पे खोजने के लिए हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि सर्च इंजन का इस्तेमाल हम लोग देखिए वेबसाइट गूगल मतलब वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का अपना अपना डेटा है, लेकिन कोई होना चाहिए जो उसको खोज के लाएगा। तो सर्च इंजन क्या करता है, उसको खोज के लाता है। सर्च इंजन क्या करता है, खोज के लाता है। जैसे देखिए ये है एक आदमी भोलू, भोलू के सामने ये है एक क्रोम, ये क्या है, ब्राउजर। भोलू के सामने ये क्या है, क्रोम ब्राउजर। फिर क्रोम ब्राउजर के बाद आता है सर्च इंजन गूगल, ये क्या है, सर्च इंजन। ये क्या है, मान के चलिए राहुल गांधी का वेबसाइट, राहुल गांधी का वेबसाइट। अब होता क्या है, ये भोलू जाता है क्रोम पे, क्रोम पे सर्च करता है राहुल गांधी। जैसे ही ये राहुल गांधी सर्च करेगा, अब डाटा चला जाएगा किसके पास, गूगल सर्च इंजन में। कहां चला जाएगा, गूगल सर्च इंजन में। और गूगल सर्च इंजन जो है ये क्या करेगा, राहुल गांधी के डाटा को खोज के आपके सामने हाजिर कर देगा, राहुल गांधी के डेटा को खोज के हाजिर कर देगा। तो ये जो क्रोम ब्राउजर था ये एक माध्यम था सर्च करने का, लेकिन सर्च कहां पे करते हैं आप, सर्च करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। सर्च इंजन आपको वेबसाइट का डाटा लाके देता है, ठीक। चलिए सर्च इंजन का उदाहरण बताइए। तो गूगल जो है एक सर्च इंजन का उदाहरण है, गूगल क्या एक सर्च इंजन का उदाहरण है, याहू एक सर्च इंजन है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, वेब ब्राउजिंग का अर्थ क्या है। वेब ब्राउजिंग का अर्थ है विजिटिंग वेबसाइट, यानी कि हम लोग किसी वेबसाइट पर जो विजिट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजिंग। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट जो है एक तरह का वेब पेज है, यानी इंटरनेट के ऊपर एक पेज होता है, यानी एक जानकारी का पूरा पूरा जानकारी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज, उसी को हम लोग कहते हैं वेबसाइट। जैसे हमने क्या किया, अपनी जितनी जानकारी है वो एक वेब पेज बना के इंटरनेट को थमा दिया, गूगल को थमा दिया, तो ये क्या है, एक वेब पेज हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं वेबसाइट। आगे देखते हैं इंटरनेट किस काम करती है। तो इंटरनेट जो है वो आईपी प्रोटोकॉल पर काम करती है, किस पे, आईपी प्रोटोकॉल पर काम करती है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर काम करती है। चलिए आगे देखते हैं वेब पेज किससे दिखता है। तो वेब पेज जो है हम लोग ब्राउजर के जरिए देख सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे सर्च करेंगे तब हमको वेब पेज दिखेगा। किसी का वेबसाइट देखना है ना, हम लोग जाके ब्राउजर पे सर्च करते हैं, पहले ब्राउजर पे सर्च करते हैं, जाकर के सर्च इंजन ढूंढ के लाके हमको दिखाता है।
ब्राउजर पे सर्च करते हैं, लेकिन ढूंढ के कौन लाता है? सर्च इंजन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि गूगल कर लो। करते करते तो हम लोग ब्राउजिंग किसी और सॉफ्टवेयर से, लेकिन ढूंढ के लाता है गूगल भैया, याहू भैया, और भी चीज जो है वो ढूंढ के लाता है। तो जीमेल किसका उदाहरण है बताइए? जीमेल क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन है। जीमेल से हम लोग क्या भेज सकते हैं? ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, जीमेल जो है ईमेल भेजने का एक साधन है। जैसे आउटलुक, देखिए हमको भेजना है ईमेल। ईमेल भेजने का मेरे पास मल्टीपल साधन है। जैसे आप जीमेल ऐप से भी भेज सकते हैं, आप हॉटमेल हॉटमेल ऐप से भी भेज सकते हैं, आप बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे रेडिफ मेल से भी भेज सकते हैं, रेडिफ मेल से भी भेज सकते हैं। मतलब इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट है जिसके जरिए भेज सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो जीमेल है, गूगल का है। आगे देखते हैं, गूगल का उपयोग होता है। गूगल का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। गूगल ही तो ढूंढ के लाता है किसी के बारे में जानकारी। हम लोग जाके क्रोम पे सर्च करते हैं, क्रोम पे ब्राउज करते हैं, लेकिन क्रोम बोलता है कि गूगल भैया जल्दी से हमको जानकारी दो, गूगल भैया जल्दी से हमको जानकारी दो, याहू भैया जल्दी से हमको जानकारी दो। तो वेब ब्राउजर जो है बस वहां जाके हम लोग पूछते हैं, हम खड़ा रहने का एक माध्यम है, लेकिन जानकारी लाता है कहां से? सर्च इंजन से, गूगल से, याहू से। बात समझे? आगे देखते हैं, एआई का पूरा नाम क्या है? तो एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई मशीनों को सक्षम बनाता है, किसके लिए? एआई का काम क्या है? देखिए नॉर्मल कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें एआई जोड़ दिया जाए तो उसकी अपनी सोचने की क्षमता हो जाती है, उसने सीखने की क्षमता हो जाती है। उसको बता दो कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, बोलेगा ठीक है अगली बार से मैं नहीं करूंगा। बात समझे? करके देखिएगा चैट जीपीटी, ये एआई है। चैट जीपीटी क्या है? एआई है। उसको एक बार बोलिएगा गाली मत दो, गाली नहीं देगा। एक बार बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा ना उसको, वो क्या करेगा? उस अपने हिसाब से सोच समझ के जवाब देगा। तो यानी कि एआई क्या कर सकता है? सोच सकता है और वो सीख भी सकता है, यानी कि थिंक एंड लर्निंग कर सकता है। चलिए आगे देखिएगा, एआई का उदाहरण। एआई का उदाहरण बताइए। एआई का उदाहरण है वॉइस असिस्टेंट। जैसे बोलते हैं ना, हे सीरी गाना बजा दो, खुद ढूंढ लेता है भाई, गाना खुद ढूंढ लेता है। सीरी हो गया, या हम लोग बोलते हैं ना, अभी जो चला है जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, उसको बोलते हैं ना, हे जेमिनी ये चीज कर दो। ठीक, ये चीज जो है याद रखिएगा, वॉइस असिस्टेंट क्या है? एआई का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिग डाटा का अर्थ है। बिग डाटा का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा जमा होना, उसको हम लोग बिग डाटा कहते हैं। तो वेरी लार्ज डाटा सेट्स को हम लोग बिग डाटा कहते हैं, कोई बड़ा मतलब नहीं है। चलिए, बिग डाटा का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बिग डाटा का उपयोग हम लोग डाटा के एनालिसिस के लिए करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जब जाइएगा ब्लड चेक कराने, तो वो क्या करता है, जो आपको रिपोर्ट देता है ना, उसके कंप्यूटर में भी सेव हो जाता है। तभी तो उसको पता चलता है कि वो कितना आदमी कैंसर से पीड़ित है देश में, कितना आदमी टीबी से पीड़ित है देश में। तो सब डाटा का एनालिसिस बाद में होता है। ठीक है, तो उसके पास डाटा सेव हो जाता है। वो जितना डाटा जो है, सोच के देखिए कितना लोग एक दिन में बीमार होते होंगे पूरे देश में। पूरे देश तो छोड़िए, पूरे दुनिया में कितना लोग बीमार होते होंगे। तो उसका डेटा जो जमा रहता है उसको बोलते हैं बिग डेटा, यानी कि वो डेटा बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्लॉकचेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लॉकचेन का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन वगैरह के लिए, या बैंकिंग वगैरह के लिए। ब्लॉकचेन में क्यों क्या होते हैं, यानी कि समझिए कि अगर एक कंपनी में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 लोग अगर एक कंपनी में है, तो ये 6 लोग जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनमें से अगर एक आदमी निकल जाए चोर, ये आदमी चोर निकल जाए और क्या करे, कंपनी के पास मान के चलिए 5,000 की पूंजी है, इनमें से ये क्या करे, 2,000 रुपया का चोरी कर ले, तो इनको भी पता चल जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा, बाकी पांचों को पता चल जाएगा वो चोरी किसने किया है। बात समझे? ये ब्लॉकचेन जो है उसी पे वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पर ही वर्क करता है। ब्लॉकचेन मतलब होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बैंक भी इसी पर काम करता है। जैसे मान के चलिए, ये है कलकत्ता, ये है दिल्ली, ये है मुंबई और ये है बेंगलोर। ठीक है, ये 4 शहर है। मान के चलिए मैं गया दिल्ली और दिल्ली में जो है 2,000 रुपया एटीएम से निकाल लिया। अब बैंक जो है ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं, एटीएम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी एटीएम से निकालो, इंडियन एटीएम से, एसबीआई से, एचडीएफसी से, सिर्फ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही दिल्ली में आप 2,000 रुपया निकालिएगा, इसको भी पता चल जाएगा, कलकत्ता में भी, मुंबई में भी, बेंगलोर में भी, हर जगह पता चल जाएगा। ये लोग भी अपडेट कर देंगे कि फलना जगह जो है फलना आदमी पैसा निकाल चुका है 2,000 रुपया। अब आप वही 2,000 रुपया को मुंबई में नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि ये लोग अपना अपडेट कर चुका है, सबको पता चल जाता है। आप कहीं पे भी पैसा निकालिए एटीएम से,
पूरा दुनिया को पता चल जाता है, हर एक बैंक को पता चल जाता है कि फला आदमी जो है पैसा 2000 रुपया निकाला है। आप दोबारा उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकते, तो ये ब्लॉकचेन पे आधारित है। ब्लॉकचेन जो है ये क्रिप्टो करेंसी या बैंकिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आगे देखिए ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो है बटा हुआ डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कि इसमें पावर किसी एक के हाथ में नहीं होता है, बल्कि ये इसमें पावर जो है सबके हाथ में होता है। ठीक है, मान के चलिए जैसे यहाँ से 2000 रुपया दिल्ली से निकाले, क्या ये दिल्ली वाला सब बैंक में अपडेट कर देगा? नहीं, बस जानकारी पहुंचाएगा, मतलब जानकारी ऑटोमेटिक कलकत्ता को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक कलकत्ता को जानकारी मिलेगा, तब कलकत्ता अपने कंप्यूटर में मतलब कि अपने बैंक में मॉडिफाई करेगा, कहाँ 2000 रुपया निकाल लिया। मुंबई को भी जानकारी हो जाएगा, तो मुंबई वाले अपने में सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है। बेंगलोर वाले को पता चला तो बेंगलोर अपने में करेगा। इस तरह से सब अपने अपने में अपडेट कर पाएगा, यानी कि ये दूसरे में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये होता है ब्लॉकचेन। आगे देखिएगा बिटकॉइन किस तकनीक का उपयोग करता है, तो बिटकॉइन जो है ये ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है। एआई का उपयोग किसमें होता है, तो एआई का उपयोग हम लोग रोबोटिक्स में करते हैं, यानी रोबोट को बनाने में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रोबोट जो है आप सोच के देखिए, उसको खाली बना के रख दिया जाए तो वो कोई फायदा नहीं है। वो अगर अपने से काम करे, अपने से सोचे विचारे, अपने से सेना का काम करे, अपने से कोई चीज उठा के ला के मेरी मदद करे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो रोबोट में जो है एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे हो रहा है। आगे देखिएगा मशीन लर्निंग किसका भाग है, तो बताइएगा मशीन लर्निंग जो है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का भाग है। अगले देखिएगा बिग डाटा टेक्नोलॉजी में क्या चीज शामिल है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी में हैंडऑफ शामिल है। ठीक है, उतना बड़ा ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको काट दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, एआई मदद करता है, तो एआई किस चीज में मदद करता है, तो एआई जो है ऑटोमेशन में मदद करता है, यानी कि अपने आप काम करता है। ये एआई क्या करता है, अपने आप काम करता है, इसको सोचने की क्षमता है, ये आपके परमिशन का इंतजार नहीं करेगा। आगे देखिएगा ब्लॉकचेन सुनिश्चित करता है, ब्लॉकचेन जो है किस चीज को सुनिश्चित करता है, तो सिक्योर ट्रांजिशन को सुनिश्चित करता है, यानी कि इसमें गड़बड़ी होने का चांस बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिग डाटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बिग डाटा का उपयोग हम लोग बिजनेस एनालिसिस के लिए करते हैं, कि बिजनेस को बहुत बड़े मात्रा में गौर से देखने के लिए, बारीकी से देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एआई का व्यापक उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एआई का जो व्यापक उपयोग जो है हम लोग हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। ये रहा आज का टॉप 70 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने किया बहुत अच्छे अंदाज में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।